I am RS Prajapati, MA English, Economics and LLB. I have experience of teaching English, competitive and all solutions of English, MA, BA, intermediate and high school. Today, I am going to introduce you finite and non-finite verb. First, listen what is finite verb and what is non-finite verb, and what is differences between finite and non-finite verb. फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, यह आज आपको हम बताने जा रहे हैं। तो फाइनाइट वर्ब जो होता है वह लेक्सिकल वर्ब भी होता है, इसको हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। और फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन है द वर्ब दैट इज controlled by subject is called finite verb, मीन्स ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता हो, यानी जिस पर सब्जेक्ट का कमांड होता है, अर्थात जो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगल नंबर है, यानी अगर सब यस फॉर यस एंड पी फॉर पी, सब्जेक्ट सिंगल नंबर है तो वर्ब सिंगल नंबर लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो वर्ब प्लूरल नंबर लगेगा। या यस फॉर यस एंड पी फॉर पी के फार्मूला पर यह फाइनाइट वर्ब डिपेंड करता है। यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगल नंबर है तो हमारा वर्ब भी सिंगल नंबर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगल और प्लूरल दोनों होता है और हमारा वर्ब जो होता है वह सिर्फ प्लूरल नंबर में होता है। जो मेन वर्ब होता है जिसको हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब यानी इसको हम मेन वर्ब यानी इसको हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। लेक्सिकल वर्ब, ये लेक्सिकल वर्ब क्या होता है? लेक्सिकल वर्ब वह वर्ब होता है जिसको हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म में बदलते हैं। यानी लेक्सिकल वर्ब वह वर्ब होता है जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म तथा प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जब ये जुड़ते हैं ये लेक्सिकल वर्ब कहलाता है। यानी लेक्सिकल वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म के रूप में होगा तो उसको हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, और इस वर्ब में नहीं होगा तो उसको हम लेक्सिकल वर्ब नहीं कहते हैं। तो लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत लेक्सिकल वर्ब होता है जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म के अंतर्गत होता है। एक चीज और हम क्लियर करना चाहें कि वर्ब की ओरिजिन जो है वो प्लूरल नंबर में है। जो ओरिजिन है वर्ब की, ये ओरिजिन जो है ये वर्ब की ये प्लूरल नंबर में है। ये वर्ब की ओरिजिन ऑफ वर्ब इज इन प्लूरल नंबर। ये वर्ब की ओरिजिन जो होती है प्लूरल नंबर, वर्ब कभी मेन वर्ब कभी सिंगुलर नंबर में नहीं होता, यह बाय बर्थ प्लूरल नंबर में होता है। इसको हम सिंगुलर नंबर में बनाते हैं, चेंज करते हैं। कैसे बनाते हैं? वर्ब में के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़कर उसे हम सिंगुलर नंबर में बनाते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि कब यस जोड़े कब ई जोड़े। ये जान लीजिए कि जिस वर्ब के अंत में, यानी वर्ब के अंत में, ये वर्ब के अंत में, जिस वर्ब के अंत में ओ सी एच एस एच एस और एक्स आ जाए उसमें ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ईएस। ईएस जब जोड़ देते हैं ये जोड़ते हैं, यह सिंगुलर नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंगुलर नंबर। ये सिंगुलर नंबर में हो जाता है। कब?
जब वर्ब के अंत में ओ हो, सी एच हो, यस हो या यक्स हो, उसमें ईएस जोड़ते हैं, यह सिंगुलर नंबर वर्ब बन जाता है। और अगर इसको हम जब ये चीज नहीं होती है तो उसमें सिर्फ हम यस जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कह दें गो, अगर ये गो अगर हम एग्जाम्पल के रूप में कह दें आए, जैसे हम गो कह दें तो वो प्लूरल नंबर है, इसको सिंगल नंबर बनाएंगे क्योंकि अंत में वो है, इसलिए इसमें हम ईएस जोड़ करके इसको सिंगल बनाएंगे ताकि प्लूरल है, सिंगल है। अगर यहाँ पर फिनिश है, यहाँ पर फिनिश अगर लिखा हुआ है तो इसको हम बनाएंगे फिन से और ईएस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ राइट लिखा हुआ है, अगर यहाँ राइट है तो इसको हम केवल राइट लिख देते हैं, यानी यस बोल देते हैं। अगर यहाँ रीड लिखा हुआ है, रीड लिखा है तो इसको हम सीधे लिखते हैं रीड्स बनाए, इसको रीड। अब ये प्लूरल होता है, ये सिंगल होता है, अर्थात वर्ब जो होता है मेन वर्ब वह हमेशा प्लूरल नंबर में होता है, उसको सिंगुलर नंबर बनाया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार और उसमें यस या यस जोड़ करके उसको बनाया जाता है। जब ये किसी भी वर्ब के अंत में ओ सी एच एस एच एस और यस हो तो उसमें ईएस जोड़ते हैं। अगर अंत में ये चीज न मिले, अगर ये चीज अंत में नहीं मिलता है, जिस वर्ग के अंत में ये चीज न मिले, जिस वर्ग के अंत में ये चीज न मिले तो उसमें हम उससे जोड़ते हैं क्या, यस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं। जब ये चीज न मिले यानी ओ सी एच एस एच एस वर्ग के अंत में न हो तो उसमें सिर्फ हम यस जोड़ देते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखा, यहाँ राइट है और यहाँ रीड है हमने लिखा। जैसे और एग्जाम्पल के लिए कर यहाँ पर फ्लाई, अगर हम कर देते हैं या प्ले, अगर हम करें प्ले तो प्ले प्लूरल है, हम उसमें प्ले केवल यस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, केवल यस जोड़ते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम उसे बना लेते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर फ्लाई है, अगर यहाँ फ्लाई है तो वाई है, वाई को आई में चेंज कर देते हैं, यानी हो जाता है फ्लाई। क्या हो गया, फ्लाई। यानी वाई को अंत में हम अगर है वाई के, अगर वाई से पहले अगर कोई वावेल होता है तो हम उसमें केवल यस जोड़ते हैं। अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो उसमें हम ई वाई को आई में चेंज कर देते हैं, अर्थात ये होता फ्लाई, आई यस इसमें होता है, यस तो इसमें है और ये होगा फ्लाई। क्या हो गया, फ्लाई। ये प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। तो ये हमने बताया कि फाइनाइट वर्ब जो होता है उसको लैक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। लैक्सिकल वर्ब के इतने फॉर्म होते हैं, मैंने 5 फॉर्म होता है, यानी इसको हम जैसे कह दें, हम अगर कह दें यहाँ फर्स्ट फॉर्म गो, फिर इसमें हम यस लगा करके हम लोग गोज, फिर हमने लिख दिया वेन, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर गॉन, फिर हमने लिख दिया गोइंग, ये लिख दिया हमने गोइंग। ये हो गया 1 2 3 4 5, यानी 5 फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म होता है वो यस यस फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। यानी जब कभी वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी लगता है तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, अर्थात आईएनजी फॉर्म के रूप में उसे व्यक्त करते हैं। तो ये इतना चीज क्लियर हुआ कि मेन वर्ब को लैक्सिकल को कहते हैं। फाइनाइट वर्ब भी आता है। फाइनाइट वर्ब जो होता है वर्ब दैट इज कंट्रोल बाय सब्जेक्ट के साथ फाइनाइट वर्ब अर्थात फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आता है। अब फाइनाइट वर्ब का प्रयोग जो है जितने भी टेंस लिखे जाते हैं, जितने भी टेंस होते हैं वह सभी फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आते हैं। वह सब्जेक्ट के अनुसार के वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब में ही आते हैं। और ये जो मेन वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब, ये इसके जब मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब की चीजें होती हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम मेन वर्ब की बात करें, मेन वर्ब की अगर हम बात करते हैं ये चीजें आती हैं। स्क्रीनशॉट अगर चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि इसको मिला करके हम अब इसके बारे में फिर बताने जा रहे हैं कि मेन वर्ब में क्या क्या चीज आता है। अब उसको बताएं। अब फाइनाइट वर्ब कैरेक्टर फंक्शन। फाइनाइट वर्ब ये दो भाग में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव भाग में आता है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ये जो फाइनाइट वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब
ये आता है दो फॉर्म में, एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इंट्रांजिटिव। ये दो रूप में होता है फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? अब ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेकर के आता है। वह ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लाता है। ये अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट रखता है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट रखता है। वह ऑब्जेक्ट या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी दो तरह का ऑब्जेक्ट लेके आता है, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा, तो वह ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा। अगर इसके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से कोई न आए तो वह ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहा जाएगा। अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में उसको परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि ट्रांजिटिव वर्ब फॉलो ऑब्जेक्ट, मींस विदाउट ऑब्जेक्ट देयर इज नो ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होगा ही नहीं, और ट्रांजिटिव वर्ब नहीं अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट में और एडवर्बियल ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या? तो डायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम इसको हम परिभाषित करें कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ब ही क्यों लाता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम व्हाट से प्रश्न करते हैं और हु से प्रश्न करते हैं, तो व्हाट से प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और हु से प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह इनडायरेक्ट होता है। अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर हम यहाँ पर परिभाषित करें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वह नाउन होता है, ये नाउन होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नाउन होता है और उसको अक्सर यह जो होता है नॉन एलाइड होता है, ये नॉन एलाइड होता है, ये नॉन एलाइड होता है, मतलब निर्जीव होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम होगा वह नॉन एलाइड होगा, अर्थात निर्जीव होता है, इसलिए नाउन के रूप में होगा, लेकिन यह नॉन एलाइड अक्सर होता है। अक्सर होता हमने कहा, ये नहीं कहा कि नहीं 100% होता है, अक्सर वह नॉन एलाइड भी होता है। अगर इससे अगर आपको पता ना चले तो हम जैसे किसी भी सेंटेंस में यानी सेंटेंस में हम व्हाट लगा के क्वेश्चन करते हैं। क्या लगा करके? व्हाट। अगर हम व्हाट लगा के क्वेश्चन कर देते हैं, जो इसका आंसर आएगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वह क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी किसी भी सेंटेंस में व्हाट लगा के क्वेश्चन कर दें, अगर उसका उत्तर प्राप्त हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हम कहें ही राइट्स अ लेटर, हमने कह दिया ही राइट्स अ लेटर, हमने कह दिया कि ही राइट्स अ लेटर, जो है लेटर के साथ द नहीं आता, लेटर के साथ अ आर्टिकल आता है, अ आर्टिकल आएगा लेटर के साथ। ये जो है कॉमन नाउन है, इसके साथ अ आएगा, अ लेटर आएगा, द लेटर नहीं आएगा। द लेटर तब आएगा जब इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, अर्थात इसका परिचय बताएंगे या इसको इंट्रोड्यूस करते हैं या उससे हमें परिचित होता है, तब यहाँ पर द लेटर का प्रयोग किया जाता है। ये अ लेटर आएगा, ही राइट्स अ लेटर, हमने लिख दिया ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। अगर हम कहें तो वह क्या लिखता है, उत्तर प्रश्न कर दिया हमने ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पर अ लेटर नाउन है, अ लेटर यहाँ पर नाउन है, ये नाउन है अ लेटर, और नाउन है, और नाउन ही इसके बाद एक नॉन एलाइड है। क्या ये नॉन एलाइड है, ये नॉन एलाइड है, अर्थात ये निर्जीव से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ है। क्या हुआ? ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। अगर इस तरह समझ में ना आए तो और इसका रूल है कि हम व्हाट लगा के, हमने यहाँ लिखा कि व्हाट लगा के क्वेश्चन कर दिए। अगर है कि राइट से लेकर वो हम पर लिखता है, अगर कहते वह क्या लिखता है,
अगर प्रश्न करें कि वह क्या लिखता है, व्हाट जब हम क्वेश्चन कर दिए, किसी चीज के लिए व्हाट जब ने क्वेश्चन कर दिया तो उत्तर हमारा क्या मिला, अ लेटर। क्या उत्तर मिला, अ लेटर। इसलिए अ लेटर हमारा जो है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अ लेटर क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा हुआ। इसलिए यह जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो अपने साथ जो ऑब्जेक्ट लाता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट होता है। हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को परिभाषित कर दिया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जो नाउन होता है, नॉन एलाइव होता है। अगर इसे पकड़ में न आए तो व्हाट से क्वेश्चन कर दिए, सेंटेंस में जो उत्तर आता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, अब अ लेटर यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमने बताया कि यह नाउन होता है। जो नॉन एलाइव होता है तो लेटर नॉन एलाइव है अर्थात नेगेटिव है, ये नाउन है। और यहाँ पर व्हाट लगा के हम जब प्रश्न किए हैं तो हमारा उत्तर क्या आ गया, अ लेटर। यानी अ लेटर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि इसको मिटाने जा रहे हैं। अब इंट्रोड्यूस करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रोड्यूस करेंगे हम आप लोगों को इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, कैसे होता है, इसको कैसे हम पहचानते हैं, कैसे हम इसको परिभाषित करते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसा कि हमने ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया, वैसे ही इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में इसके पहचानने के तरीके हैं, कैसे इसको हम पहचानते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब को। तो इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है सेंटेंस में जिसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ये ध्यान रहे कि पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनाया जाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। पैसिव वॉइस इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है। अर्थात पैसिव वॉइस अगर आपको बनाना है तो पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। ये पैसिव वॉइस जो है, ये पैसिव वॉइस केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अगर हम कहें तो ऐसा वर्ब जो अपने साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं रखता। अर्थात ये जरूरी नहीं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, उसमें एडवर्बियल आ सकता है, प्रीपोजिशनल आ सकता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। इंट्रांजिटिव वर्ब का जो पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता है, नहीं बनता है। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है। इंट्रांजिटिव वर्ब को अगर हम परिभाषित करें कहें तो ऐसा वर्ब जो अपने साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं लाता है, अर्थात उसकी जरूरत उसे नहीं पड़ती है। उसमें एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, प्रीपोजिशनल आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे हम कह दें, जैसे मतलब उसमें क्या लगाने पर, किसको लगाने पर उसका उत्तर आता ही नहीं है। लेकिन हम अभी आपको ऑब्जेक्ट में हमने बताया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने बताया है। अब थोड़ा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल करते हैं, तब हम इंट्रांजिटिव वर्ब बताएंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, फाइनाइट वर्ब। ये हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इसी के अंतर्गत आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब में आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो एलाइव होता है, यह प्रोनाउन होता है। क्या होता है, प्रोनाउन या प्रॉपर नाउन, या प्रॉपर नाउन, या तो यह प्रोनाउन हुआ या तो प्रॉपर नाउन हुआ। ध्यान रहे कि यह एलाइव होता है। क्या होता है, एलाइव मतलब यह सजीव होता है। एलाइव सजीव, ये सजीव होता है। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वह निर्जीव था। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है जिसमें नाउन या प्रोनाउन आता है। अगर इससे पता न चल पाए, आपको पता न लगा पाए, तो किसी भी सेंटेंस में आप जो है होम लगाकर क्वेश्चन कर दीजिए। जो इसका आंसर आएगा वह जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि हमें कहने का मतलब है किसका, किसकी,
और किसको, किसका, किसकी, किसको लगाकर प्रश्न करने पर, ये लगाकर अगर हम प्रश्न कर दें, जो उत्तर आएगा वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हम कह दें, अगर हम कह दें कि ही टीचेज मी, ही टीचेज मी। अब ही टीचेज मी आ गया, ही सिंगल सब्जेक्ट है, यहाँ पर टीच प्लूरल है, ये जुड़ गया है तो सिंगल हो गया। यहाँ मी जो है वह प्रोनाउन है, मी क्या है, प्रोनाउन। आई का यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, आई माई मी, माइंड ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए आई का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ गया, ये प्रोनाउन है और ये लिविंग है अर्थात ये सजीव है, इसलिए यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अगर कह दें कि ही टीचेज राम, वह राम को पढ़ाता है, राम की प्रॉपर नाम है, कौन सा नाम है, प्रॉपर नाम है, ये भी अराइव है, इसलिए ये जो है इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये पैसिव, मतलब पैसिव बनाने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से होना आवश्यक है, इसलिए इसको हम बनाते हैं जो फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब में। और ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिस वर्ब इस ऑब्जेक्ट को रखा है वह ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है।